हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीरियल दिया और बातें। हम क्या आने वाले एपिसोड के अपडेट जानने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड की शुरुआत छवि द्वारा दिलीप को एक दुकान पर जाने और लहंगे जो उसे चाहिए के लिए संदेश भेजने से होती हैं। वह उसे तस्वीर भेजती हैं और यह सोचकर खुश होती हैं कि मेरी शादी में सब कुछ मेरी पसंद का होगा। संध्या सूरज से कहती हैं कि हर कोई बहुत खुश था, लेकिन इस चोरी ने उनकी खुशी बर्बाद कर दी। वह कहती हैं कि भाभो दोषी महसूस कर रही हैं, हमें इसका पता लगाना होगा। सूरज कहता है आप सही हैं। उनका कहना है कि हमें नहीं पता था कि ऐसा होगा, हो सकता है कि किसी ने मजाक किया हो। उनका कहना है कि मैं चाहता हूँ कि सब ठीक हो जाए, हम किससे पूछेंगे, सब मेहमान हैं। इमली कहती है मैं छवि को तैयार कर दूंगी। संध्या इमली से ताले के बारे में पूछती हैं। इमली कहती है मैंने उसका कमरा बंद कर दिया, मुझे नहीं पता कि वह कैसे चोरी हो गया। वह कहती हैं कि केवल कुछ ही रिश्तेदार उनसे मिलने आए और कोई नहीं आया। वह कहती है चिंता मत करो, हमें जल्द ही लहंगा मिल जाएगा। वह वहाँ से चली जाती है। संध्या सोचती हैं बाबा सा कहते हैं अब सब कुछ भूल जाओ। उनका कहना है कि यह अच्छा है कि सब कुछ ठीक है। मीनाक्षी का कहना है कि दिलीप की मां नाराज हो गई होगी और रिश्ता तोड़ दिया होगा, लेकिन वह अच्छी है। छवि भाभो से पूछती है कि उन्होंने क्या कहा, क्या वह नाराज और गुस्से में थी। भाभो कहती है नहीं, उन्होंने व्यक्त नहीं किया, वह हमें समझती थी, उसे आपकी चिंता थी। बाबा साहब का कहना है कि छवि इस तरह का घर पाकर बहुत भाग्यशाली है। उनका कहना है कि भाभो माफ़ी मांगे गई थी, लेकिन उन्होंने हमारी इज्जत रख ली। भाभो दिलीप और उनके परिवार की तारीफ करती है और कहती है कि हाँ, छवि बहुत भाग्यशाली है। सूरज आता है और भाभो से बात करता है, हर कोई देखता है। भाभो ने छवि और से दिलीप और उसके परिवार का सम्मान करने के लिए कहा। वह उससे अपने मूल्यों का सही उपयोग करने के बारे में कुछ सुझाव देती हैं। वह कहती है मुझे कभी भी शर्मिंदा मत करना। सूरज कहता है चिंता मत करो, वह आपकी इकलौती बेटी है और हमारी बहन है, वह ऐसा कुछ नहीं करेगी। छवि ने सूरज को गले लगाया। इमली छवि से लहंगे के रंग के बारे में पूछती हैं और छवि उसे बताती है। संध्या इसे लाती हैं और यह एक ही रंग का होता है। छवि यह देखकर मुस्कुराती है। इमली का कहना है कि यह बहुत खूबसूरत है। इमली का कहना है कि आपने सही रंग बताया। छवि का कहना है कि दिलीप ने मेरा पसंदीदा रंग पूछा और मैंने उसे बता दिया। संध्या और इमली मुस्कुराई। सूरज संध्या को बुलाता है और वह चली जाती है। सूरज कहता है कि हम अब रिश्तेदारों के कमरे में जांच कर सकते हैं। वह मेहमानों की खातिरदारी करता है। वह उसे जलेबी लाने के लिए कहता है। संध्या अभिनय करना शुरू करती है और कहती है कि छवि का पुराना लहंगा मिल जाएगा क्योंकि मुझे एक डिटेक्टर मिल गया है। सूरज उसकी प्रशंसा करता है और कहता है कि यह बहुत अच्छा है। छोटू आता है और कहता है यह डिटेक्टर है। हर कोई देखता है और मुस्कुराता है। संध्या देखती है कि ऐसे कैसे बाहर जाकर देखा जा रहा है। छोटू संध्या से कहता है कि यह सुनकर कोई भी उनके कमरे में नहीं गया। वह कहती है कि शायद वे बहुत स्मार्ट है। छवि के दोस्त उससे छवि के बारे में पूछते हैं और उससे मिलने जाते हैं। वे छवि के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि वह सुंदर दिख रही हैं। वह बहुत भाग्यशाली है कि उसे इमली और संध्या जैसी भाभियाँ मिली। वे उसे बताते हैं कि संध्या लहंगा ढूंढने की कोशिश कर रही है। छवि हैरान है। वे कहते हैं कि संध्या चोर को अवश्य ढूंढ लेगी। वे उसे डिटेक्टर के बारे में बताते हैं। इमली का कहना है कि यह बहुत अच्छा है। छवि कहती है मैं वापस आऊँगी, मुझे कुछ काम है। भाभो छवि से पूछती हैं कि वह कहाँ जा रही है। छवि कहती है मैं जल्द आ जाऊँगी। भाभो कहती है मेरे साथ आओ, तुम कमरे से बाहर नहीं जा सकती। वह उसे डांटती हैं। भाभा इमली से छवि को कहीं भी न जाने के लिए कहती हैं। वह वहाँ से चली जाती हैं। छवि को लगता है कि संध्या दिलीप के कमरे तक पहुँच सकती हैं। संध्या तैयार हो जाती हैं और चोर के बारे में सोचती हैं। छवि दिलीप को संदेश भेजती हैं और संध्या द्वारा उसे ढूंढने के बारे में सूचित करती हैं। दिलीप लिखता है कि वह बाहर है और कुछ नहीं कर सकता। मीनाक्षी आती है और इमली उसके साथ व्यस्त हो जाती है। छवि सोचती है कि क्या करना है। इमली का कहना है कि मांग टीका गायब है। वे इसकी खोज करते हैं। मीनाक्षी को मांग टीका लगता है। छवि को एक विचार आता है। इमली उन्हें जाने और तैयार होने के लिए कहती है। वह कहती है मैं तैयार हो जाऊंगी, मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों अच्छे दिखो। वह उन्हें भेजती हैं। वह संध्या को उसे रोकने के लिए कॉल करती हैं। एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड के अपडेट जानने के लिए प्लीज़ हमारे साथ बने रहें।